जिंदगी की गाड़ी अगर अटक जाए, भटकनी बहुत ज्यादा लग जाए, कोर्ट कचहरी के मसले हो रहे हैं, बार बार घर के भंडारे हो रहे हैं, खाली अकेलेपन में जा रहे हो, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय करने से हो जाएगा बेड़ा पार, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज जो हम प्लेनेट को अब उठाएंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं केतु के बारे में। अगर कहीं ना कहीं केतु नेगेटिव होता है, एक इंसान बार बार धोखा खाता है। धोखे की वजह से एक हो सकता है एक टाइम पर राजा हो, एक टाइम पे ऐसी पटकी खाता है कि उठने का नाम नहीं लेता। केतु अगर शनि के साथ है, राहु के साथ है, अगर उनमें नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से 6, 8, 12 का एस्पेक्ट और कॉम्बिनेशन है, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसेगा। सीधी सी बात है। हो सकता है दूसरे प्लेनेट ने उसको एक टाइम पे लैक कमाल है ऐसा ऊंचाई पे, लेकिन केतु का जैसे वक्त आएगा पाई पाई को तरस जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि जैसे केतु जैसे बृहस्पति की क्या क्वालिटी है, बृहस्पति की भी यही क्वालिटी हो सकता है। एक वक्त पे दूसरे प्लेनेट ने उसको क्या दे दिया हो, लेकिन उसका जो कहते ना साम्राज्य है, उसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो केतु की क्वालिटी कहीं ना कहीं बृहस्पति जैसे ही है। पहली बात, सीधी सी बात है ना। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, संतान प्राप्ति कहीं ना कहीं, अगर केतु 7th हाउस में है, अगर केतु का पीरियड चल रहा है और उसमें कुछ 1, 6, 10 का कॉम्बिनेशन है ना, जो जिस हिसाब से हम देखते हैं, तो क्या होगा? मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी, कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आएगी, इन लॉज के साथ भी दिक्कत आएगी। सीधी सी बात है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है पाशा लोगों, कुछ जबरदस्त उपाय बताती, उसको कर लो। देखो कल भी क्या कहते हैं कंसल्टेशन करी थी, आई फील सो बैड। अब आपको एक बात बताती हूँ, क्या कहती आते यूट्यूब पे ही है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा ऐसा है, बच्चा बस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूजा करानी पड़ेगी। केतु की शांति जब तक नहीं कराओगे तब तक बर्बादी के टुवर्ड्स जाते जाओगे। अब उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी मेरे पास मेरी इतनी पॉकेट नहीं है, मैंने आपकी फीस ही बड़ी मुश्किल से पे करी है, तो फिर अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओ। उसने कहा क्यों? कहती क्योंकि तुम्हारे बच्चे के दिन बहुत कम है। क्या समझे मैं आपको क्या कह रही हूं? देखो मैं आपको फोर्स थोड़ा कर सकती हूं, है कि नहीं? आप खुद सोचो, अगर हमारे जो ग्रह की दशाएं है, अगर हमारे पूर्व जन्मों के आधारित पे हमको वो भोगना पड़ रहा है, चलो मान लो, तो हमारे कर्मों से चीजें ठीक होंगी। सही है। हमारे जो लेसन्स और लर्निंग्स होती हैं वो क्यों हमारे लाइफ में आती है? टू बिकम अ बेटर पर्सन। बट हम तो वो चीज कर ही नहीं रहे। हम एक कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी की कौन सी क्वालिटी होती है? जेलसी, डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीजें तो हम और उसमें ढकेले जा रहे हैं अपने को। फियर, हम गॉड को डाउट कर रहे हैं, हम उस सुप्रीम पावर को डाउट कर रहे हैं। ये जो पूजाएं कराओ, पूजा हमारे स्पेशल पंडित करेंगे, मत पढ़ो। बचाने पे भी एक टाइम पे कुछ बचेगा नहीं। अगर ब्राह्मण से कराना, आसपास के मंदिर में जाओ करा लो। चलो समझे, ये चीजों से मत पढ़ो, ये शॉर्टकट मनी चाहिए। क्यों आप अपने दिल को, आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है अगर आप ऊपर वाले का नाम ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है। पहली चीज क्या करोगे? केतु को पॉजिटिव करने के लिए इतने जबरदस्त उपाय बताती आज आपको, देखते जाओ। 3 केले आपने क्या करना है, 43 डेज तक लगातार जो होता है वो आपने धर्म स्थान पे वहां पर दान दे के आना है। 43 डेज तक, 3 दिन तक, ठीक है ना। जैसे लेडीज भी पूछती है हम 43 डेज तक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाहर से ही कोई उधर बाहर बैठा होगा तो कोई बात नहीं, उनको दे देना, वो 43 डेज तक माना जाएगा। एक तो पहला ये उपाय हो गया। इसको फिर थोड़े दिन का गैप देना, फिर इसको कंटिन्यूटी में कर लेना। 18 मंथ्स देखो, हो लोगों के आधे घंटे में भी काम बने, एक दिन में भी बने, 1 महीने में भी बने, 6 महीने में भी बने, है कि नहीं? लेकिन मैं उस चीज को परमानेंट नहीं मानती। जो प्लैनेट
आपके जन्म समय से नेगेटिव है, वो 1 महीने में कैसे ठीक होएगा? वो नहीं होएगा। हमको कुछ चीज़ें रोटेशन में करनी पड़ेगी पाशालों को। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ज़बरदस्त चीज़ सी बताती, 4 नींबू बिना दाग वाले शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दो। कितने दिन तक? 43 डेज तक। आप देखोगे जिन लोगों के भी वैवाहिक समस्या चल रही है, जिन लोगों के भी बच्चों संतान से रिलेटेड हो नहीं पा रही, कंसीव नहीं कर पा रहे, है कि नहीं, कंसीव नहीं कर पा रहे, संतान बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, ये चीज़ करो। क्या घबराने वाली बात है? एक और ज़बरदस्त सी चीज़ बताती पाशा लोगों, क्या याद रखोगे? अगर क्या कहती है, केतु मंगल के साथ होता है, केतु जब मंगल के साथ होता है तब भी भटकनी देता है, बहुत ज़्यादा भटकनी देता है। मेरा मंगल केतु के साथ है, बहुत भटकनी, लेकिन भटकनी के बाद मुझे सक्सेस मिली। मेरी सक्सेस किस चीज़ में है? मेरी सक्सेस है कि कुछ ना होकर भी कुछ तो हूँ, कुछ तो कर पा रही हूँ जीवन में। नहीं तो इन पाखंडियों को अगर मैं अपनी पत्री दिखातूं, मैं तो आज सड़क पे होती, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे अंदर इतना फियर होता। देखो, जब हम उपाय करते जो तलवार से हाथ कटना होगा, सुई चुभ जाएगी, चुभेगी तो सही, तो पर मेरे लिए वो जो सुइयां चुभी मुझे, दैट इज ओके, दैट इज नथिंग। जिस हिसाब से मेरे पत्री में सो कॉल्ड दोष है, सीधी बात है कि नहीं? तो अब आपने क्या करना है, 7 अनाज को ले लो, है ना। अगर मंगल केतु के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, मंगल का भी ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। इसमें तो हम कितने प्लेनेट को शांत करें, हमें और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। 7 फल ले लो अलग अलग, 1 मुट्ठी बाजरा ले लो, ठीक है। ये आपको 7 मंगलवार रेगुलरली करना है, फिर उसके बाद ब्रेक देना, फिर 7 मंगलवार रेगुलरली करना है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, 7 फल ले लोगे अलग अलग प्रकार के, 1 मुट्ठी बाजरा ले लोगे, उस पर डाल दोगे, ठीक है। अब इसको हमने धोना है। अब धोगे किससे? गाय के दूध से। गाय का दूध मिक्सचर बनाना है, एक मतलब एक बॉटल, एक जग बना लेना है कि नहीं। गाय के दूध, भैंस का दूध चाहिए, बकरी का दूध चाहिए, अपने घर का जल चाहिए, 2 मंदिर का पानी चाहिए और गंगा जल चाहिए। इस चीज़ से आपने उसको छिड़काव कर देना है। अब इसको आपने, जब रात हो जाती है ना, जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद इसको गाड़ दो। इसको गाड़ दो, कहीं पर भी गाड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये देख लेना कोई ज़्यादा बंदे आपको देखे नहीं, हो जाएगा। जितनी भी भटकनी लगी पड़ी है, जितनी भी कुछ भी हो रहा है, कितनी मुश्किल आ रही है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, भटक रहे, कर्जा सर पे चढ़ रहा है, केतु कर्जे भी दिलवाता है, केतु भटकनी बहुत ज्यादा दिलाता है। एक टाइम पे मतलब कहते हैं ना, एक इंसान को चप्पलें घिसवा देता है। बॉटम लाइन की ये बात है। लोगों से धोखे बहुत दिलवाता है। मेरे को भी, मैं एक आपको चीज बताऊं, मैंने आपको पहले ही बोला है ना, मैंने पहले भी बोला था, धोखे तो लोग ऐसे देके जाते हैं जैसे कहते हैं ना, सब्जी वाला धनिया देता है, मिर्ची देता है। सही बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका जो कर्म है सब उसके साथ, हमें क्या लेना देना। हम अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाएंगे, यही बोल सकते और क्या बोल सकते। हमारी जो चीज हमने पहले कुछ किया होगा, वो हमें कर्जा चुकाना पड़ रहा है, हम लोग खुशी चुका लेंगे। और क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या, हमेशा एक चीज सोचा करो, ज्यादा से ज्यादा क्या, जो भी, आई एम रेडी, बात खत्म हो गई। अब इसको आपने गाड़ देना। एक और चीज बता देती हूँ, माथे पे केसर का तिलक, नाभि पे, जुबान पे केसर का तिलक लगाओ, कुत्तों की सेवा करो। सेवा मतलब सेवा, और इसलिए नहीं कि मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा क्या मतलब, वो तो ऊपर वाले ने देखना है। सही कह रही गलत कह रही। जब बाहर जाते हो ना, किसी ने बोला था मेरे को, किसी ने बोला कबूतरों को खाना नहीं देना है, मेरे तो कहते ना सुइयां चुभ गई है। बाहर देखो, सुबह सुबह जाती हूँ, मतलब आप देखा करो, किसी दिन ना लाइव जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि बेचारे जमीन से दाने निकालते। क्या यार, आप कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के करो, बिना एक्सपेक्टेशन के करो, बस कि कुछ जन्म लिया है, कुछ तो जिंदगी में करके जाए दूसरों के लिए भी। सही कह रही गलत कह रही। जब ये एटीट्यूड आपका आ जाएगा, केतु पता है, केतु पहले जन्म में राहु था, राहु ने बहुत कुछ बनाया, क्योंकि राहु की क्वालिटी क्या है, ऑब्सेशन, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी। अब उसने ऐसा कर लिया, अब वो बस
डिटैच है, अब ठीक है जो है ठीक है, ऐसा ठीक है। मैंने करा साधु बंदा, जय साधु बन जाओ, साधु बन जाओ, दिमाग से भी, नियत से भी, मन से भी साधु। हाँ भाई ठीक है, ये है बस, ठीक है। ये चीज जब आपके अंदर आ जाएगी, एकदम सॉफ्ट हार्ट, एकदम प्योर हार्ट हो जाओगे। अब मुझे नहीं पता कहाँ से रास्ते खुलेंगे, खुल जाएंगे, प्रॉमिस है शाइना सेठ का, सीधी सी बात है। ठीक है पाशा लोगों, मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है वो 20 मार्च के अप्रोक्सीमेटली है। आप अपने को हील करो, हील अपने डीएनए को। ये एक हीलिंग है जो हमारे डीएनए को हील करती है। हम अपने फादर मदर का डीएनए कैरी कर रहे होते हैं। हम जब अपने पास्ट लाइफ को हील करते हैं, नो बडी कैन स्टॉप अस। हमारे जब वो पूर्व जन्म के कर्म को ही हम हील करे जा रहे हैं, मिसक्वालिफाइड एनर्जीज को हील करे जा रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करे जा रहे हैं, फिर क्या बात ही खत्म हो गई। प्लैनेट की वाइब्रेशन मस्तिष्क में आती है, उसको मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ, वो तो हम हील कर रहे हैं, बात ही खत्म है कि नहीं। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना। पाशा लोगों मैं कॉल नहीं उठा पाती, मेरे पास अभी असिस्टेंट नहीं। कोरोना पता है आपको, बताऊँ बॉम्बे में केसेस इतने बढ़ रहे हैं, मैं तो कोई किसी को असिस्टेंट मैं रख भी नहीं, मैं बुला भी नहीं सकती, आपको पता ही है। तो थोड़ा आप व्हाट्सअप करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और प्लीज फ्री में कंसल्टेशन मत मांगा करो, मेरा काम है, मेरा करियर है। ये घिनौने काम, तुमको ये है वो है वो है और दोष है, तुमको ये पूजा करानी पड़ेगी, कभी लोगों की जिंदगी के साथ मैंने खेला नहीं, ना खेलूंगी। हाथ कान को हाथ लगाती हूं। आज तक एक कंसल्टेशन नहीं करी जिसमें मैंने ये कभी बोला हो। आधा घंटे की कंसल्टेशन होती है, उससे ज्यादा ही टाइम देती हूँ, अपनी मेहनत की कमाई डिजर्व करती हूँ, इतना तो मैं करती हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है ओके देन, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय बाय, नमस्कार।